नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का यूट्यूब चैनल यूपी उत्तराखंड। मैं हूं अपने सहयोगी पूरन रावत के साथ भास्कर पोखरियाल। लोकसभा चुनाव की बात हो तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं तो प्रत्याशियों ने भी अब अपना चुनावी दौरा तेज कर दिया है। सभाओं का आयोजन लगातार हो रहा है। गढ़वाल संसदीय सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी अपनी सभाओं का दौर तेज कर दिया है। विगत दिवस उन्होंने कोटद्वार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने कोटद्वार की जनता से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोटद्वार उनके लिए कोई एक नया नहीं, कोटद्वार से उनका शुरू से ही एक युवा अवस्था से एक लगाव रहा है और कोटद्वार की जनता से उनका एक बहुत बड़ा नैतिक जुड़ाव भी बना हुआ है। उन्होंने सबसे पहले बाबा सिद्ध बली के चरणों में नमन किया। भरे मंच से उन्होंने कहा कि बाबा सिद्ध बली का अगर आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से कोटद्वार की जनता के साथ ही पौड़ी संसदीय सीट से उनको आशीर्वाद मिलेगा। अनिल बलू ने अपने शब्दों में कम भाषणबाजी को कम दिखाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने की बात को प्राथमिकता दी। वहीं युवाओं पर इतना जोश दिखाई दिया कि वो अपने संसदीय प्रत्याशी के प्रति बहुत उत्साहित नजर आए। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। इस वक्त देखिए हम हैं कोटद्वार और कोटद्वार के इस वक्त वन विभाग के निरीक्षण भवन में हैं और हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर लैंसडाउन क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप सिंह रावत जी महेंद्र जी हैं। लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है और गढ़वाल संसदीय सीट से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी का इस समय क्षेत्र का दौरा लगातार बढ़ गया है। आज कोटद्वार में भी उनकी झंडा चौक में सभा थी और कल भी उन्होंने लैंसडाउन के क्षेत्र में रहना है। ऐसे में इस क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। जानेंगे कि क्या तैयारियां इस वक्त पार्टी की हैं। विधायक जी थोड़ा बताएंगे कि इस वक्त लोकसभा की क्या तैयारियां आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए? जी ऐसा है कि इस समय तो सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरी जनता उत्साहित है और मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला है और अनिल बलूनी जी के आने से तो यहाँ उत्साह और भी बढ़ गया है और जिस तरह से सारी जगह मोदी जी का करिश्मा चल रहा है उसी तरह से मेरी विधानसभा में भी उनका करिश्मा है और एक तरफा हम दो जीतने वाले हैं। क्या ऐसी स्थिति जिस दावे के साथ कहा जा रहा है और एक चर्चा ये हो रही है कि उनके समक्ष कांग्रेस ने भी एक मजबूत गणेश गोदिया जैसे एक प्रत्याशी को उतारा है, तो क्या उस नजरिए से आप क्या देखते हैं? देखिए, आप कोई कहता होगा उनको मजबूत कैंडिडेट, अगर मजबूत कैंडिडेट होते तो वहाँ तो उनके निर्वाचित विधायक भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। सारे ब्लॉक प्रमुख छोड़ के भाग गए, उनके जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे सारे पार्टी छोड़ के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि मजबूत होते तो जरूर रुकते और इसलिए मैं समझता हूँ एक तरफा शायद जमानत बचा दे तो मैं समझता हूँ यही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो ये थे हमारे साथ लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत जी। मैं अपने सहयोगी अनुराग के साथ भास्कर पोखरियाल, कोटद्वार में किया और मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग जो कोटद्वार जो बाइक में थे, हजारों की संख्या में लोग, वो सब लोग अपनी बाइकों के साथ गए हैं। उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने मन के साथ इतने अच्छे तरीके से मुझे कोटद्वार में रिसीव किया। साथियों, सबसे पहले मैं बाबा सिद्ध बली को प्रणाम करता हूँ। कोटद्वार मेरे लिए कोई नया नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। कोटद्वार में मेरा बहुत समय बीता है। मैं बहुत लंबा सब आप जानते हैं, बहुत लंबा भी नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबको घर जाके खाना बनाना है, इसलिए मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप सब जानते हैं मैं भाषण देने का शौकीन नहीं, मुझे काम करने का शौक़ है और किसी तरीके से विकास कर सकता हूँ। जब मैं राज्यसभा का सांसद बना, मैंने पहला काम मेरे मन में था तो पहले कुछ करूँ, शुरुआत कोटद्वार से करूँ और मैंने अपनी सांसद निधि से सबसे पहले कोटद्वार के लिए ICU का गठन किया और ICU का निर्माण करवाया। आप सब लोग जानते होंगे कि कोविड काल में उस ICU का कितना उपयोग हुआ। हमारे कोटद्वार के माताएं बहनें, हमारे भाई
उन सब के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए उस ICU का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आप सब लोग यहाँ के व्यापार मंडल के लोग आए कि यहाँ से जो ट्रेन है वो बंद हो गई है, कोई और ट्रेन चलनी चाहिए। एक रात्रिकालीन सेवा के लिए 2 डब्बों की मांग थी। मैंने कहा भाई 2 डब्बों की मांग क्यों करते हो, पूरी ट्रेन की मांग करो। और 2 डब्बे यहाँ रानी के तो मसूरी एक्सप्रेस में लगते थे। मैंने कहा नहीं, पूरी ट्रेन मिलेगी और पूरी एक नई ट्रेन यहाँ से रात्रि सेवा सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से हम लोगों ने शुरू की। साथियों, मैं इसलिए आपको सब बता रहा हूँ कि काम करना और उसको पूरा करना ये हम लोगों ने सीखा है। हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोगों को पता है कि जन कल्याण के काम करने हैं, जन कल्याण के कामों को आगे कैसे बढ़ाना है। साथियों, मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए, बहुत देश की बातें नहीं बताते हुए आपको चंद बातें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को लेकर विजन किस प्रकार का है। आप सब लोग देखिए,